मॉर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो कि आपको बताएगा कैसे इसका यूज़ होता है और कैसे इसके सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। सो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी आपको क्लियर होंगे सारे डाउट, और कैसे सेंटेंसेस बनते हैं वो आप सीख पाएंगे। अगर आपने स्किप कर करके वीडियो देखी तो यार मेरे ख्याल से आप नहीं समझ पाएंगे, और ये होता है जब हम किसी चीज़ को स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आता। तो बिना किसी देरी करे हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। दोस्तों, मैं हूं अनिल भारतीय, और आप सभी को मैं लगातार बताता रहता हूं इंग्लिश से रिलेटेड या जो भी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं, सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। सो यहाँ पर मैं सिंपली जो इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसकी अगर हम पहचान की बात करें तो सेंटेंसेस जब होते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में गा, गे, गी इस तरीके से लिखा हुआ होता है। ठीक है, एंड रूल्स की हम बात करें तो ही, शी, इट, नाउन, यू, दे, यानी कि आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का विल के साथ यूज़ होता है, और आई और वी का सिर्फ शैल के साथ यूज़ होता है। आई और वी का शैल के साथ यूज़ होता है। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो आपका नाउन हो चाहे वो आपका प्रोनाउन हो, सारे के साथ ही विल का यूज़ होता है। दोस्तों, इस चीज़ को हम फ्यूचर सिंपल टेंस के भी नाम से जानते हैं। इस टेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से तो जानते ही जानते हैं, लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। कभी आपसे कोई पूछ भी सकता है फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है, बताइए। नाउ टेक सम एग्जाम्पल्स। जैसे कि अब सेंटेंस होंगे कैसे, इसमें कौन से सेंटेंसेस होते हैं, आपके सामने कई लोगों ने बोला भी होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये सेंटेंसेस हैं कौन से। तो ये है, वह पढ़ेगा, तुम सोचोगे, मैं जाऊंगा, राम खेलेगा, लड़कियां नाचेंगी, किताबें जलेंगी, वह काम करेगा, वह स्कूल जाएगा, वह होमवर्क करेगा, वह पाठ याद करेगा, तुम गांव जाओगे, तुम गांव से आओगे, मैं विदेश घूमने जाऊंगा। इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं ये सारे आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस के होते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे कि ये सेंटेंसेस बनेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस को, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य को, जिसमें कोई नेगेटिव वेगेटिव का यूज़ नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर है इसका, फॉर्मूला इसका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल और शैल का यूज़ होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह पढ़ेगा, तो यहाँ पर वह क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और पढ़ेगा क्या है, पढ़ेगा वर्ब है। पढ़ेगा क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होता है, क्रिया। क्रिया क्या होती है, कर किसी भी काम का होना क्रिया होती है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, हंसना, रोना, देखना, सुनना, गाना। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जितने भी होते हैं, जो हम जिस काम को करते हैं, एक्शंस को करते हैं, वो एक्शंस हमारे क्रियाएं कहलाती हैं, यानी कि वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, सो वह पढ़ेगा, ही विल रीड। तुम सोचोगे, यू विल थिंक। मैं गाऊंगा, आई शैल सिंग। आप देखो, मैं गाऊंगा, मैंने बताया था ना, आई के साथ शैल का यूज़ होता है। आई विल भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई शैल आप करें तो ज़्यादा बेटर है। आई शैल सिंग। मैं गाऊंगा, राम खेलेगा, राम विल प्ले। लड़कियां नाचेंगी, गर्ल्स विल डांस। किताबें जलेंगी, बुक्स विल बर्न। तो इस तरीके से आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे नॉट वॉट का यूज़ नहीं होगा, सिंपली आपके सेंटेंसेस इस तरीके से बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इसमें नॉट ऐड कर देंगे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। सो वह नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड, और हम विल नॉट को वॉन्ट भी बोलते हैं, विल नॉट को हम वॉन्ट भी बोलते हैं। ठीक है, विल नॉट को हम वॉन्ट भी बोलते हैं। तो ही वॉन्ट रीड या ही विल नॉट रीड, बात एक ही है। तुम नहीं सोचोगे, यू विल नॉट थिंक या यू वॉन्ट थिंक। यू विल नॉट थिंक या यू वॉन्ट थिंक, तुम नहीं सोचोगे। मैं नहीं गाऊंगा, आई शैल नॉट सिंग। आई शैल नॉट सिंग। राम नहीं खेलेगा, राम विल नॉट प्ले या राम वॉन्ट प्ले। राम विल नॉट प्ले या राम वॉन्ट प्ले। लड़कियां नहीं नाचेंगी, गर्ल्स विल नॉट डांस। गर्ल्स विल नॉट डांस या गर्ल्स वॉन्ट डांस। किताबें नहीं जलेंगी,
बुक्स विल नॉट बर्न, बुक्स विल नॉट बर्न या बुक्स वॉन्ट बर्न। हम बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पे देखिए आपका जो वाक्य होगा, जो सेंटेंस होगा वो क्या से शुरू होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है क्वेश्चन पूछना, ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक। सो यहाँ पर आपको विल शैल सबसे पहले आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह पढ़ेगा, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया ना विल शैल जो यूज़ होता है किसके, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है, ये आपने याद कर लिया है। सो विल के साथ हमेशा यहाँ पर ही का ही यूज होता है, मतलब ही के साथ हमेशा विल का ही यूज़ होता है। सो क्या वह पढ़ेगा, विल ही रीड। क्या तुम सोचोगे, विल यू थिंक, यानी कि जो स्ट्रक्चर के आधार पे विल पहले आ जाएगा। क्या तुम सोचोगे, विल यू थिंक। क्या मैं गाऊंगा, शैल आई सिंग। क्या राम खेलेगा, विल राम प्ले। क्या लड़कियां नाचेंगी, विल गर्ल्स डांस। क्या किताबें जलेंगी, विल बुक्स बर्न। ये सेंटेंसेस आपके यहाँ पे विल से शुरू होंगे और आपके इस तरीके से सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पर विल शैल सेम रहेगा, बीच में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव बन जाएगा ये इंटेरोगेटिव का। सो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। क्या वह नहीं पढ़ेगा, विल ही नॉट रीड। क्या वह नहीं पढ़ेगा, विल ही नॉट रीड, या हम बोल सकते हैं वॉन्ट ही रीड। विल ही नॉट रीड या वॉन्ट, WON और T, वॉन्ट रीड। क्या तुम नहीं सोचोगे, विल यू नॉट थिंक या वॉन्ट टू थिंक, ठीक है। क्या मैं नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो, वॉन्ट आई गो। क्या राम नहीं खेलेगा, विल राम नॉट प्ले या वॉन्ट राम प्ले। क्या लड़कियां नहीं नाचेंगी, विल गर्ल्स नॉट डांस या वॉन्ट गर्ल्स डांस। क्या किताबें नहीं जलेंगी, विल बुक्स नॉट बर्न या विल वॉन्ट बुक्स बर्न। विल नॉट का जो हम यूज़ करेंगे पहले भी कर सकते हैं, वॉन्ट बुक्स बर्न भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं विल बुक्स नॉट बर्न। हम देखते हैं WH फैमिली। तो WH फैमिली में देखो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसके आगे सिर्फ WH फैमिली लगा देनी और कुछ नहीं करना। सो सेंटेंस होगा वह क्या पढ़ेगा। इसमें क्या होगा कि क्या, क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि सेंटेंस के बीच में आती हैं। हमेशा ये शुरुआत में क्या अगर आता है तो इंटरोगेटिव है, अगर बीच में क्या आ रहा है तो वो WH फैमिली का है, ठीक है। तो वह क्या पढ़ेगा, व्हाट विल ही रीड, वह क्या पढ़ेगा, व्हाट विल ही रीड। तुम क्या सोचोगे, व्हाट विल यू थिंक, तुम क्या सोचोगे, व्हाट विल यू थिंक। मैं क्यों गाऊंगा, वाई शैल आई सिंग, मैं क्यों गाऊंगा, वाई शैल आई सिंग। राम क्यों नहीं खेलेगा, वाई विल राम नॉट प्ले, राम क्यों नहीं खेलेगा, वाई विल राम नॉट प्ले। लड़कियां क्यों नहीं नाचेंगी, वाई विल गर्ल्स नॉट डांस, वाई विल गर्ल्स नॉट डांस, लड़कियां क्यों नहीं नाचेंगी। किताबें कहाँ नहीं जलेंगी, वेयर विल बुक्स नॉट बर्न, किताबें कहाँ नहीं जलेंगी, वेयर विल बुक्स नॉट बर्न। अब यहाँ पे आप सेंटेंस से एक उठा लीजिए, जैसे सपोज कीजिए वह पढ़ेगा, तो उसका बनाइए वह पढ़ेगा, वह नहीं पढ़ेगा, क्या वह पढ़ेगा, क्या वह नहीं पढ़ेगा, वह क्या पढ़ेगा, वह क्या नहीं पढ़ेगा। इसके सारे सेंटेंस उठा लीजिए और एक एक करके बोलिए जोर जोर से बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि वह पढ़ेगा, ही विल रीड, वह नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड या ही वॉन्ट रीड। क्या वह पढ़ेगा, विल ही रीड, क्या वह नहीं पढ़ेगा, विल ही नॉट रीड। वह क्या पढ़ेगा, व्हाट विल ही रीड, वह क्या नहीं पढ़ेगा, वह व्हाट विल नॉट ही रीड, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस जो बन जाएंगे और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के जो सेंटेंसेस हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो हम कैसे बनाते हैं, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। आई होप कि आपको सपोर्ट मिला हो थोड़ा बहुत, और आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी वीडियो और आपको कितना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया आप दोबारा से वीडियो को रिपीट कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि ये देखिए वीडियो है, इसको आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कोई टीचर अगर बोल के चला गया तो आप उसको नहीं दोबारा बोलवा सकते, राइट। इसलिए इसको जितनी बार आप देख सकते हो उतनी बार देखिए। सो थैंक यू, आपने इसको अंत तक देखा और समझा वीडियो को। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऑल इन वन इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी राज्य के बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो आपका महाराष्ट्र हो, या आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी के कोर्सेज़ इस चैनल पे हम कवर करेंगे।
बेस्ट से बेस्ट टीचर्स को लेकर के आएंगे, जिससे कि